आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। जेल से बाहर आते ही बोले बंधु तिर्की, राज्य में विपक्षी दलों के खिलाफ हो रही है राजनीतिक साजिश। धनबाद में युवक ने दिया अपनी मौत का लाइव डेमो। मैथन डैम में कूदकर दी जान, अब तक नहीं मिला शव। अवैध खनन मामले में उषा मार्टिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्वीकृत। जुलाई में होगी अगली सुनवाई। जेपीएससी मेंस की परीक्षा अब 28 जनवरी को हाई कोर्ट करेगा सुनवाई, उसी दिन है परीक्षा। आज की राजनीतिक हलचल। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा के यहां सीबीआई रेड से भड़की कांग्रेस, कहा संभल जाए अफसर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आर्मी भर्ती हेतु जय हिंद के तहत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जवानों से भेंट की। आज की प्रमुख हेडलाइंस। रांची एसएसपी अनीश गुप्ता सहित 3 को गैलेंट्री अवार्ड। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पूर्व मंत्री और झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय महासचिव बंधु तिर्की ने कहा है कि विपक्षी दलों के खिलाफ राज्य में राजनीतिक साजिश की जा रही है। शुक्रवार को बिरसा मुंडा जेल से बाहर आने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि न्यायालय पर उनकी आस्था का नतीजा है कि उन्हें आय से अधिक मामले में जमानत मिली है। बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार गांधीवादी टाना भगतों के हित की बात करती है, लेकिन उन्हीं के प्रतिनिधि और लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले इस तरह की राजनीति नहीं हुआ करती थी। लगभग 42 दिनों तक आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद बंधु तिर्की को निचली अदालत से जब जमानत नहीं मिली, तब उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें जमानत मिल गई। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। दुमका में रहने वाले युवक चंदन कुमार ने गुरुवार को दोपहर लगभग 3 बजे मोबाइल से लाइव वीडियो बनाते हुए मैथन डैम में छलांग लगा दी। छलांग लगाने से पहले उसने अपना मोबाइल डैम के गेट के ऊपर रख दिया। युवक को छलांग लगाता देख स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना सीआईएसएफ और मैथन पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक का मोबाइल और जैकेट को जब्त किया। नाविकों की मदद से युवक को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, परंतु पता नहीं चला। रात होने के कारण तलाश रोक दी गई। छलांग लगाने के बाद उसके मोबाइल पर उसकी मां और भाभी के लगातार कॉल आ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर 3 बजे युवक मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए डैम की बाउंड्री पर चढ़ रहा था। डैम के गेट के ऊपर पहुंचते ही युवक जैकेट एवं जूते को खोलने लगा। उसके बाद जैकेट, जूते और मोबाइल को डैम के ऊपर सड़क के किनारे रख अचानक छलांग लगा दी। युवक के मोबाइल पर परिजनों के आ रहे कॉल से ही उसकी पहचान उजागर हुई। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में अवैध खनन के मामले में राज्य की खनन कंपनी उषा मार्टिन के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी याचिका स्वीकृत कर ली है। यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई की कोर्ट में लिस्टेड है। एसएलपी याचिका एटक के झारखंड राज्य समिति के सेक्रेटरी राजीव कुमार सिंह द्वारा दायर की गई। उनकी ओर से अधिवक्ता संजय उपाध्याय, सौम्या चौधरी और ईशा कृष्णन पक्ष रख रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई की तिथि कोर्ट ने जुलाई में निर्धारित की है। यह एसएलपी दायर कर झारखंड हाई कोर्ट में दायर रिट पिटीशन संख्या 4133 में दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने यह आदेश 23 फरवरी 2017 को सुनाया था। एसएलपी के पक्ष में अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि मामला पूरी तरह अवैध खनन का है। इसमें केस से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं, जिनमें प्रतिवादी संख्या 13 और 14 उषा मार्टिन अवैध भूमि आवंटन और खनन गतिविधियों में नियमों का उल्लंघन किए जाने की बात कही गई है। साथ ही राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों के उल्लंघन, जिसमें खासकर सीएनटी एक्ट के उल्लंघन का मामला उठाया गया। कहा गया कि सीएनटी एक्ट राज्य के रैयतों की जमीन को सुरक्षा देता है। इसके अलावा वादी की ओर से वन भूमि के कन्वर्शन और इसका खनन उपयोग किए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा गया कि इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में इन बिंदुओं पर गौर नहीं किया गया है, जबकि पलामू के आयुक्त की रिपोर्ट जो 2015 में आई थी,
उसमें खनन कार्य में अनियमितताओं की पुष्टि की गई है। 2015 में आई इस रिपोर्ट में राज्य के अधिकारियों और उषा मार्टिन के बीच प्रोजेक्ट को लेकर बनी सहमति और राज्य द्वारा दी गई अनिवार्य अनुमति पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। यह मामला पलामू के कठौतिया माइन से जुड़ा है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। जेपीएससी छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में अपील याचिका पर अब सुनवाई 28 जनवरी को होगी। यह मामला शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सूचीबद्ध था। कोर्ट ने मामले में प्रार्थी को किसी प्रकार की राहत नहीं देते हुए सुनवाई 28 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि यह परीक्षा भी 28 जनवरी को ही होनी है। प्रार्थी ने सबसे पहले सरकार की उस अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी सफल माने जाएंगे और वे मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। एकल पीठ ने प्रार्थी की याचिका को खारिज करते हुए जेपीएससी को प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित रिजल्ट जारी की। प्रार्थी ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा के यहां सीबीआई रेड से भड़की कांग्रेस, कहा संभल जाएं अफसर। हरियाणा के कांग्रेसी वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा शुक्रवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए सरकारी अफसरों पर ही बरस पड़े। बातों ही बातों में उन्होंने चेतावनी दे डाली कि ब्यूरोक्रेट सुन ले, ये सरकार स्थायी नहीं है और आम चुनाव होने में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं, इसलिए अपने दायरे में रहकर काम करें। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस हुड्डा के घर पर सीबीआई की छापेमारी के कुछ घंटे बाद ही शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुक्रवार को हुड्डा समेत अन्य के 30 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार परेशान है और प्रधानमंत्री की हार तय है, इसलिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही मोदी सरकार ने बदले की भावना से यह कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कल्याण विभाग द्वारा आर्मी भर्ती हेतु जय हिंद के तहत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जवानों से भेंट की। दुमका एयरपोर्ट पर इस मुलाकात में सीएम ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जवानों से कहा कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में मुझे संथाल परगना के वैसे जवानों से मिलकर काफी खुशी हो रही है। ये आने वाले दिनों में देश सेवा के लिए जाएंगे। देश सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है। अंग्रेजों के गुलामी की जंजीर को तोड़ने में आदिवासी पुरखों का योगदान महत्वपूर्ण है। देश की आजादी में यहाँ के वीरों का योगदान अतुलनीय है। सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो चान्हो सहित झारखंड के सभी वीरों को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने इस भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। रांची एसएसपी अनीश गुप्ता सहित 3 को गैलेंट्री अवार्ड। गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करने वाले शूरवीरों को सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री के लिए झारखंड से आईपीएस अधिकारी अनीश गुप्ता सहित 3 को चुना गया है। हर बार की तरह इस बार भी अर्धसैनिक बलों के अलावा राज्य पुलिस के अधिकारियों और जवानों को अवार्ड दिया जाएगा। झारखंड से रांची के सीनियर एसपी अनीश गुप्ता, एसएसपी मनीष रंजन और हवलदार राजू सोई के नाम मेडल फॉर गैलेंट्री के नामों की घोषणा की गई है। बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने अंजनी कुमार को चारा घोटाले के एक मामले में आरोपी बनाए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में तत्कालीन सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्य सह दुमका के तत्कालीन उपायुक्त अंजनी कुमार सिंह को मार्च 2018 में आरोपी बनाते हुए समन जारी किया था, जिसे अंजनी कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।